डिटेक्टिव बाबू अपनी छत पर हवा का आनंद ले रहे थे और श्री थॉमस लॉन में एक पार्टी कर रहे थे और पार्टी में बहुत तेज आवाज़ हो रही थी। इसलिए डिटेक्टिव बाबू अपने घर वापस आ गए और सो गए। अगले दिन डिटेक्टिव बाबू को पता चला कि मिस्टर थॉमस की किसी ने हत्या कर दी है और डिटेक्टिव बाबू श्री थॉमस के घर गए और उन्हें फर्श पर मरा हुआ पाया। घर को देखकर ऐसा लग रहा था जैसे घर में गंदगी थी और ऐसा लग रहा था कि मिस्टर थॉमस ने अपने हत्यारे के साथ लड़ाई की है। उन्होंने कल रात की पार्टी से सभी लोगों को बुलाया। उन सभी ने कहा श्री थॉमस ने कल रात बहुत सारी शराब पी और सभी लोगों के साथ लड़ाई की, इसलिए सभी लोग वहां से चले गए और हमने भी उनकी हत्या नहीं की। लेकिन इन तीनों में से एक झूठ बोल रहा है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? यदि आपने पता लगा लिया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए। यदि पता नहीं लगा पाए तो मेरे चैनल डिटेक्टिव बाबू को सब्सक्राइब कीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। डिटेक्टिव बाबू ने बताया कि मिस्टर थॉमस की दीवार पर खून था, लेकिन मिस्टर थॉमस के ऊपर कोई खून नहीं था, यानी उसके ऊपर कोई खून नहीं लगा था। इसका मतलब ये है कि कातिल के साथ जो टक्कर हुई थी, जो झगड़ा हुआ था, उससे उसकी दीवार में सिर लगा है और सिर में उसके चोट आ गई। चोट लगने के कारण उसका खून जो दीवार से लग गया, इसलिए डिटेक्टिव बाबू ने खून की 2 सैंपल लगाए और तीसरे व्यक्ति के सिर पर पट्टी पर खून लगा था। 2 रक्त के नमूनों का मिलान किया और उसे गिरफ्तार कर लिया। डिटेक्टिव बाबू शहर के बाहर गाड़ी चला रहा था। उसे एक आदमी सड़क के किनारे पड़ा मिला। वह अपनी कार से उस आदमी की जांच करने के लिए निकला, लेकिन उसे मृत पाया। यह आदमी यहाँ कैसे पहुंचा? डिटेक्टिव बाबू सोचने लगा। डिटेक्टिव बाबू ने पास के एक टोल बूथ के कैमरा की फुटेज देखी और पाया कि इस सड़क से 3 कारें पार हुई हैं। डिटेक्टिव बाबू ने तीनों कारों के मालिकों को बुलाया और उन्हें टोल बूथ पर लौटने के लिए कहा। वह अंदर से उनकी कारों की जांच करता है। कार 1 में अंदर ये सामान दिखाई देता है। कार नंबर 2 में अंदर ये सामान दिखाई देता है। कार नंबर 3 में ये सामान दिखाई देता है। क्या आप तीनों कारों को देखकर पता लगा सकते हैं कि हत्या किसने की है? हत्यारा कौन है? माइंड योर लॉजिक, लॉजिकल आदमी पता लगाओ। और यदि तुमने पता लगा लिया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए कि हत्यारा कौन है। कार 1 का मालिक है, कार 2 का मालिक है या कार 3 का मालिक है। और यदि पता नहीं लगा पाए हैं तो मेरे चैनल डिटेक्टिव बाबू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। योर टाइम स्टार्ट नाउ। तो डिटेक्टिव बाबू ने बताया कि दूसरी कार को करीब से देखें, इसके अंदर लाल दस्ताना है। यह उसी लाल दस्ताने का एक हिस्सा है जिसे आदमी ने पहना था। उसने उस व्यक्ति की हत्या कर दी और उसे सड़क पर फेंक दिया। श्री टिम और उनका परिवार समुद्र तट पर एक मजेदार समय बिता रहे थे। खेलते समय गेंद पेड़ों में धंस गई। श्री टिम का छोटा बेटा गेंद की तलाश में निकला। तभी किसी ने उसका अपहरण कर लिया। जब उनका बेटा काफी देर तक वहां नहीं पहुंचा तो उसके परिवार को चिंता हुई और उसके परिवार ने उसे खोजना शुरू किया। डिटेक्टिव बाबू भी पास में ही था और उसने यह सब होते हुए देखा। उसने लड़के की तलाश शुरू कर दी। वह एक आदमी के पास आया जिसने कहा कि वह सुबह से यहाँ है और उसे कुछ भी नहीं पता है। डिटेक्टिव बाबू को एक और आदमी मिलता है जो कहता है कि वह समुद्र तट पर पहुंचा और उसे कुछ भी नहीं जानता। डिटेक्टिव बाबू को एक और आदमी मिला जिसने यह भी कहा कि वह सिर्फ समुद्र तट पर पहुंचा और कुछ भी नहीं जानता। इन तीनों लोगों में से एक ने श्री टिम के बेटे का
अपहरण किया है। क्या आप अनुमान लगा सकते हैं कि वह कौन है? यदि आपने पता लगा लिया है तो मेरे कमेंट बॉक्स में जाकर कमेंट कीजिए, और यदि पता नहीं लगा पाए हैं तो मेरे चैनल डिटेक्टिव बाबू को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन पर ऑल को क्लिक कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। तो यूर टाइम स्टार्ट नाउ। तो डिटेक्टिव बाबू ने बताया कि मिस्टर टिम और उसके परिवार ने सभी ने एक ही जैसी टोपी पहनी हुई थी, और नंबर 3 पर जो व्यक्ति मिला था उसने वह टोपी उसके बच्चे के सिर से अपने ऊपर पहन ली। इससे पता लगता है कि उस बच्चे का अपहरण तीसरे व्यक्ति ने किया है।